नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। आज चुनावों के नतीजों का दिन है और नतीजे पर सब चर्चा कर रहे हैं। महाराष्ट्र के बारे में सब बड़े से बड़े विशेषज्ञ जो है अपनी बातें कह रहे हैं। लोग एग्जिट पोल को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की गलती है। लोग कह रहे हैं कि बहुत अलग अलग जो है लोगों के बहाने भी तैयार है। लोग जो है एक दूसरे पर जो है कारण भी जो है दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि महाराष्ट्र के नतीजों पर तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जिस राज्य पर चर्चा करना सबसे जरूरी है वो झारखंड का है। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि इंडिया कैसे हार कर भी जीती है और ये जीत जो है किसी राज्य से निकलकर नहीं बल्कि एक उम्मीदवार, और खास तौर पर आपको पता ही है प्रियंका गांधी वाड्रा की मैं बात कर रही हूँ, उनकी जो मार्जिन है वो काफी ज्यादा बेहतर रही है एज कम्पेयर टू किसी भी बीजेपी के नेता के मार्जिन से ज्यादा। और खासतौर पर प्रधानमंत्री मोदी के भी मार्जिन की बात करूं तो उससे भी ज्यादा लीड पकड़ के प्रियंका गांधी यहाँ पर जीती है। तो आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण राज्य जिसके नतीजे आए हैं, लेकिन इनके नतीजों पर चर्चा लोग नहीं कर रहे हैं और महाराष्ट्र को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं। और जाहिर तौर पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीए गठबंधन या महायुति सरकार, महाराष्ट्र में तो महायुति है तो जीतती है, वहां पर ही सबका ध्यान आकर्षित हो जाता है। लेकिन जहां पर सरकार नहीं बनी है उसकी जीत के बारे में, यानी इंडिया गठबंधन कैसे झारखंड में जीती है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, उसको समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं झारखंड के नतीजों का। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि झारखंड में ये झारखंड का चुनाव काफी ज्यादा दिलचस्प था, क्योंकि इसमें जो है एक के बाद एक नए एस्पेक्ट्स, नई स्टोरी के नए चैप्टर्स जो है वो निकलकर सामने आए। सबसे पहले तो आपने खुद ही देखा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी सीबीआई की जांच, या मैं कहूँ कि ईडी सीबीआई का डर दिखाकर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हो सकता है उन्हें भी अन्य लोगों की तरह या अन्य पार्टी के जैसे लोग हैं, आम आदमी पार्टी के बहुत से, संजय सिंह हो गए, मनीष सिसोदिया हो गए, खुद अरविंद केजरीवाल हो गए, उन्हें भी पार्टी बदलने के लिए जो है ऑफर्स दिए गए या उन पर दबाव डाला गया। कुछ उसी तरीके का दबाव यहाँ पर हेमंत सोरेन के ऊपर भी डाला गया। लेकिन हेमंत सोरेन जो है वो अपने असूलों से डगमगाए नहीं, लिहाजा ईडी सीबीआई की पूरा प्रेशर डालने के बावजूद जो है हेमंत सोरेन को नहीं डगमगा पाए या उनके असूलों में बदलाव नहीं कर पाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो हेमंत सोरेन की अगर मैं बात करूं कि केवल हेमंत सोरेन को ही यहाँ पर क्रेडिट नहीं देना चाहिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा क्रेडिट अगर किसी को दिया जाना चाहिए तो वो है कल्पना सोरेन, जो कि हेमंत सोरेन की पत्नी है। इसका कारण भी मैं आपको बताऊं कि ज्यादा पॉलिटिकली एक्टिव ना होने के बावजूद जब पति जेल में जाते हैं तो पूरी बागडोर संभाल लेती है। और इसी बीच बहुत सी ऐसी चीजें भी हुई थी, आपको पता होगा चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, लेकिन फिर जब हेमंत सोरेन वापस आते हैं चंपई सोरेन को हटाया जाता है। तब ऐसी खबरें निकल कर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के साथ चंपई सोरेन खुद और कुछ विधायकों के साथ बगावत कर सकते हैं, और ये बगावत इतनी इस तर्ज पर होने वाली है कि जेएमएम की सरकार झारखंड में गिर जाएगी और इसे ओवरटेक भारतीय जनता पार्टी का अलायंस कर लेगा। ऐसी चर्चा काफी ज्यादा तेज हो गई थी। अब इसको लेकर यह भी कहा गया था कि चंपई सोरेन पहुंचे थे, लेकिन हेमंत सोरेन ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया था और बहुत से विधायक जो चंपई सोरेन के साथ दिल्ली जाने वाले थे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के लिए, उन्होंने एम वक्त पर दगा कर दिया या हेमंत सोरेन का साथ दे दिया, जिसकी वजह से चंपई सोरेन का पूरा प्लान जो है वो फ्लॉप हो गया। तो इसको लेकर भी अगर आप समझे कि हेमंत सोरेन के मास्टर स्ट्रोक भी रहे हैं, और सबसे ज्यादा कल्पना सोरेन ने जब पति जेल में था तो बतौर पत्नी और बतौर मुख्यमंत्री की पत्नी होने के नाते उन्होंने पार्टी के बीच में सामंजस्य स्थापित करना, कैंपेनिंग करना और उस इमेज पर जो डेंट पड़ा था उसे साफ करने का कोशिश करना, पुरजोर से जो है पुरजोर तरीके से कैंपेनिंग करना, जेएमएम को आगे ले जाना और उस इमेज को क्लियर करना, वो सबसे ज्यादा मुश्किल था जो कल्पना सोरेन ने अपनी भूमिका काफी अच्छी से अदा की। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण पहलू जिस पर चर्चा करनी चाहिए वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से एक बात सामने रखी, एक एस्पेक्ट सामने रखा, जो उन्होंने बोला रोटी बेटी माटी, ये तीन एस्पेक्ट्स है जिसको लेकर झारखंड में चुनावी मैदान में कैंपेनिंग के वक्त भाजपा ने काफी ज्यादा जोर दिया। रोटी की बात करें या बेटी की बात करें या माटी की बात करें, ये तीनों अलग अलग से ऐसे पहलू हैं जिन पर एक एक करके चर्चा करना जरूरी है। क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ना ही आदिवासी जो प्रबल इलाके हैं वहां पर जीत दर्ज कर पाए, ना ही जब महिला वोटर्स है उसे लुभाने में कामयाब हुई, और ना ही रोटी के मुद्दे को कैंपेनिंग में शामिल करके बीजेपी को किसी तरीके का फायदा पहुंचा। यानी अगर हम एक है तो सेफ है, कटेंगे तो बटेंगे,
ये हटा दे, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र यहाँ पे भी इस्तेमाल किया गया, लेकिन झारखंड में जो मूल रूप से नारा इस्तेमाल किया गया था वो रोटी बेटी माटी का था। और ऐसे में रोटी हो, बेटी हो, माटी यानी माटी का कहने का मतलब आदिवासी और उनके राइट्स। तो ये जेएमएम बहुत अच्छे से इस मैसेज को जनता के बीच डिलीवर करने में कामयाब हुई कि भारतीय जनता पार्टी एक ढकोसला कर रही है, वो केवल और केवल प्रचारों में इस बात को कह रही है, लेकिन असल जिंदगी में या असल जो असलियत है, जो प्रैक्टिकल है, सिचुएशन है, उसमें आदिवासियों को किस तरीके से, आपको पता है, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो नॉर्थ ईस्टर्न बहुत से स्टेट्स और उड़ीसा हो, उड़ीसा भी हो, या बहुत से ऐसे राज्य है देश के जहां पर बहुत से ऐसे टेंडर जो है वो अडानी ग्रुप्स को, या अडानी ग्रुप्स के बहुत से वेंचर ग्रुप्स होते हैं, बहुत प्रॉक्सी कंपनीज होते हैं, उन्हें दे दिए जाते हैं। जॉइंट ग्रुप्स भी होते हैं, केवल डायरेक्ट तौर पर ही अडानी को नहीं, या बहुत सारे वेंचर होते हैं, उसको दे दिए गए थे। अब ऐसे में एक और चीज समझना दोस्तों काफी दिलचस्प है कि यहाँ पर बोला तो जा रहा है कि आदिवासियों को लेकर हम बहुत कुछ करेंगे, या कांग्रेस पर, जेएमएम पर झूठे आरोप प्रधानमंत्री के द्वारा प्रचारों में लगाए गए, लेकिन जेएमएम ने बहुत अच्छी तरीके से उसका काउंटर किया, और जो इमेज कंट्रोल है, ये डैमेज कंट्रोल करने का काम बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, जो प्रधानमंत्री मोदी ने डेंट लगाने का प्रयास किया था आदिवासी के नाम पर। क्योंकि लोगों को पता है ना कि वहां की जमीन जो है वो किसने छीनी, रिहैबिलिटेशन किसने नहीं करवाया, किसने जो है लोगों की जमीन, लोग आपने देखा होगा, ये केवल झारखंड, छत्तीसगढ़ से भी खबर निकल कर आ रही थी कि लोग जो है अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने फोकस नहीं किया, बल्कि, या मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी ने फोकस तो किया लेकिन मैसेज डिलीवर करने में यहाँ पर नाकाम हो गई, और यहाँ पर जो है कांग्रेस और जेएमएम जो है वो बाजी मार लेती है। तो ये जीत जो है केवल मैं इंडिया अलायंस को नहीं, ये खास तौर पर भी जेएमएम को, हेमंत सोरेन को, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन को और पार्टी के बहुत से लोगों को जो है श्रेय देना चाहिए, और झारखंड की जीत को समझना चाहिए। इसमें और भी पहलू है, इसको डेप्थ तक समझना है कि ऐसा क्या है कि झारखंड में जीत सुनिश्चित कर पाए लेकिन महाराष्ट्र में नहीं। मुद्दे अलग है, सिचुएशंस अलग है, लेकिन ऐसा कौन सा कॉमन बेस है, या कौन सा ऐसा पॉइंट ऑफ कनेक्शन है जो मैसेज सेंडर तक पहुंचाने में कामयाब हो गया बिना किसी नॉइस के। नॉइस मतलब एक्स्ट्रा कोई भी जो चीजें हैं जो आपके और सेंडर और रिसीवर के बीच में आते हैं, उसे डिकोड करने की यहाँ पर जरूरत है। और ये डिकोड एक बार इंडिया गठबंधन कर लेती है तो अभी आगे भी आने वाले चुनाव होने हैं, दिल्ली में भी होने हैं, बिहार में भी 2025 में चुनाव होने हैं, और तो इसमें जो है इंडिया गठबंधन कामयाब हो पाएगी अगर उन्होंने इस कनेक्शन को समझ लिया कि कौन सा ऐसे राज रहे हैं। तो फिलहाल चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। झारखंड के नतीजों पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।